हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। राइट नाउ में पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय पर। वी हैव द हाई प्रीस्ट, the Four of Pentacles and the Four of Wands. आपके पर्सन लाइफ में एक पॉज एनर्जी में है। पॉज रिगार्डिंग फ्यूचर, पॉज रिगार्डिंग स्टेबिलिटी, पॉज रिगार्डिंग मैरिज, पॉज रिगार्डिंग एजुकेशन कह लो, क्योंकि कॉलेज वगैरह हो गया या सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, एक पॉज ले रखा है किसी डिसीजन को बनाने के लिए। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अभी आपके पर्सन थोड़ा सेफ सिक्योर रहना चाहते हैं, सेफ सिक्योर चलना चाहते हैं। बट आप एक बच्चे को एकदम से मैच्योर नहीं बना सकते हो। आप एक इंसान को, खुश इंसान को एकदम से सैड नहीं कर सकते हो। एक सैड इंसान को एकदम खुश नहीं कर सकते हो। मतलब एकदम से कन्वर्ट नहीं हो सकता कोई इंसान। तो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत हद तक बोलूँगी कि आपके पर्सन अभी एक पॉज में जो विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। दैट इज़, हो सकता है कि ये मैरिज अभी करें या नहीं करें, मैरिज की एज है इनकी या नहीं है, इनको लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर जाना है, अपनी लाइफ को थोड़ा और अपग्रेड करना है, जैसा ये चाह रहे हैं लाइफ को वैसा बनाना है। अपने प्लान्स लोगों से डिस्कस नहीं करने हैं, अपने बारे में ज़्यादा लोगों को ना बताते हुए, कहते हैं ना सबको सब कुछ ना पता लगे और आप ग्रोथ अपनी लाइफ में लेकर आओ, ऐसा कुछ ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इनकी मैरिज हुई हुई है बट लोगों को पता ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए मैरिड हैं बट कुछ लोगों के लिए मैरिड हैं और डिवोर्स हो गया है, ये लोगों से छुपाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैरिड हैं, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, लोगों से छुपाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लोगों से छुपाना चाह रहे हैं। एग्जैक्ट ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। ओके, द हाई प्रीस्ट के साथ मैं बोलूँगी कि ये पर्सन कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो मैनिफेस्टेशन है दैट इज सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। ओके, ये दुनिया के लिए सोशल मीडिया पे कुछ और हैं और वैसे ये कुछ और हैं। अच्छा भला सब कुछ है इनके पास, बट हो सकता है दूसरों के लिए क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आई डोंट नो, बट दे हैव एवरीथिंग। ठीक है, सिक्योर हैं ये वैसे भी। फोर ऑफ वॉन्ड से फोर ऑफ पेंटिकल की तरफ जाना शुरू कर दिया है इन्होंने। और ये लर्निंग इनको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आई है। कहीं ना कहीं ये लर्निंग इनको बैड एक्सपीरियंसेस से आई है। कहीं ना कहीं ये लर्निंग इनको, इनके कहते हैं ना एक टाइम पीरियड आता है जब एक इंसान सही दिशा में सोचना शुरू करता है। तब तक वो ऐसी, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को कोई कुछ है थोड़ी, उनके उनको तो ये पता है कि हाँ भाई बड़े हो रहे हैं और अब ये सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ये क्लास चेंज हो जाएगी। बच्चों बच्चों को लगता है कि आज ये वाला टॉय है, कल कोई और टॉय मिल जाए। उन्हें नहीं पता है कि कैसे ज़िंदगी चल रही है। बट ऐसे ही एक टाइमिंग आई है इस इंसान की, जहाँ पर हो सकता है कि इन्होंने इतना पेन झेल लिया है या इतना लाइफ में कहते हैं ना सिनेरियोस को देख लिया है कि अब ये थोड़ा अपने अंदर चेंज ला रहे हैं। सिर्फ हंसी मजाक की चीज़ों में नहीं है सब कुछ, थोड़ा सीरियस हो रहे हैं लाइफ को लेकर। और मैं बोलूँगी कि ये इतना सब कुछ देख चुके हैं लाइफ में कि कहीं ना इनको लगता है कि लोगों से डिस्कस करना इनसिक्योरिटी है। लोगों को बता देना अपनी बातें या अपने प्लान्स, तो वो इनसिक्योरिटी थोड़ी सी दिखती है यहाँ पर। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है इस इंसान की। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर राइट नाउ में। इसलिए अपने आप को थोड़ा, हो सकता है अपने जोन में रख रहे हैं, अपनी एनर्जी सेव कर रहे हैं। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड काम भी इनका कुछ या तो बन रहा है या बना रहे हैं, कुछ ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
क्योंकि राशियाँ जो मुझे मेजर दिखी है ना, वो अभी तक मुझे कैंसर राशि दिखी है, ठीक है, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। मेजर राशियाँ अभी ये नजर आई हैं। आपके पर्सन को जो आप कहोगे फीलिंग्स क्या हैं, दैट इज कि इस एनर्जी में, इस रिश्ते में, आप में अभी भी कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हुए हैं। अभी भी वो जैसे आपकी तरफ से किसी कांटेक्ट मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी भी वो होपफुल हैं कि आपकी तरफ से जो है ना चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप मना लोगे, आप सब कुछ ठीक कर लोगे। आप जो है आपको मतलब उन्होंने देखा है आप इतने मेच्योर इनफ हैं कि आप संभाल लेते हो चीज़ें, ठीक है, ये एनर्जी है। दूसरा, आपके पर्सन इज़ लाइक कि उस इंसान ने आपको ना ऐसा कभी देखा ही नहीं है, इतना पॉज़ कभी देखा ही नहीं है, जितना पॉज़ आप अब इतना मतलब हो सकता है 5-6 महीने से या 5-6 हफ्तों से आपने उस इंसान को अप्रोच नहीं किया। तो इतना उस इंसान ने आपके अंदर मैच्योरिटी है, इतना पॉज़, मैच्योरिटी ही होती है पॉज़ वैसे तो, जितना मैं समझती हूँ कि इतना लंबा टाइम जो है आप उसके बिना नहीं रहे हो कभी भी, वो चीज़ उस इंसान को थोड़ा, ठीक है, उसको लग रहा है कि आप कहीं न कहीं ग्रो हो गए हो मेंटली भी और मैं बोलूँगी इमोशनली भी। ये चीज़ उस इंसान को फ़ील हो रही है अबाउट यू। यहाँ दे आर लाइक कि जैसे वेटिंग ज़ोन में जैसे एक होता है ना कि ये कब कब ये सब कुछ जो है ना, जैसे वो 7 पेंटिकल्स उसके एक दिन में तो बने नहीं होंगे। तो ऐसे ही वो 7 पेंटिकल तक पहुँचा है, वो इंसान 10 ऑफ पेंटिकल तक, किंग ऑफ पेंटिकल तक कब पहुँचेगा? मतलब कि उसको लगता है कि कब आपकी तरफ से कमिटमेंट आएगी, कब आपकी तरफ से कुछ प्रॉमिसिंग आएगा, कब आप उस इंसान को जो है अपनी तरफ से कुछ सॉलिड प्रोवाइड कर पाएँगे, कब कब से आप पेंटिकल की तरफ जाएँगे, ठीक है? दूसरा, उस इंसान को ये है कि कब आप अपनी मटेरियलिस्टिक दुनिया को छोड़कर इमोशनल लेवल पर इस इंसान के साथ इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि उसको ये लगता है कि शायद आप इमोशनल लेवल पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ज़्यादातर आपका ध्यान पेंटिकल्स पर, सोसाइटी पर, कंडीशनिंग पर, फैमिली पर रहता है और आप इस इंसान को वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, जो शायद इसकी होप है आपको लेकर, ओके? यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपसे किसी तरीके का कुछ कहते हैं ना वेट भी चाह रहे हैं। कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जैसे ये अपनी लाइफ में किसी ड्रीम पर काम कर रहे हैं और उनको ये है कि आप थोड़ा पॉज़ लें, थोड़ा वेट करें, थोड़ा इस इंसान को अपने लिए एस्टैब्लिश होने दें। एस्टैब्लिश होने के बाद कहीं न कहीं हो सकता है कि ये कुछ आपको आपके लिए ला पाएँ। बट अभी वो उस इंसान को वो टाइम नहीं है, या उस इंसान को लगता है कि ये मेरा करियर वाला टाइम है, ओके? ये एनर्जी अभी यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा आई है नेक्स्ट ना। स्वॉर्ड्स, देखो स्वॉर्ड्स तो आप खुद जानते हो एयर एलिमेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपसे डिटैच होना, आपको आपके लिए कुछ गलत बोल देना या गलत सोच लेना भी इस इंसान को बहुत बहुत मुश्किल सा लगता है। इसको लगता है कि ऐसे कैसे मैं ये बोल सकता हूँ या सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, या कोई और अगर कुछ बोल दे आपके बारे में तो इस इंसान को कह सकते हो आपकी बस पता नहीं क्या ही हो जाता है, ठीक है? मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को लगता है कि आप इतने नेगेटिव हो नहीं, आपका इतना ज़्यादा इसको लेकर ग्रजेस नहीं है जितने आपके आसपास के लोगों ने बना रखे हैं आपके मन में। और एग्जैक्ट इसके लिए एनर्जी ये है कि इसको ये लगता है कि इतना नेगेटिव था नहीं आप लोगों के बीच में, जितना नेगेटिव हो गया शायद हो सकता है इसी के आसपास के लोगों की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है? मुझे अगर मान लो आप कह दो कि मैम सेपरेशन को बहुत टाइम हो गया है और इस सेपरेशन में ये इंसान जो है कभी आपकी तरफ नहीं है आई है, कभी मिलने की कोशिश नहीं करी। आप जैसा आपको मुश्किल हो रहा है ना और आप भी नहीं जा रहे हो, ऐसी उसको भी मुश्किल है चीज़ें, बट वो भी नहीं आ रहे हैं, बात सेम है, कहीं पर कुछ अलग नहीं है। ऐसा ही कह सकते हो आप कि जैसे आप भी कितना भी आप परेशान हो रहे हो बट आप उसको अप्रोच नहीं कर रहे हो, एग्ज़ैक्ट यही चीज़ है, वो कितने भी परेशान हो रहे हो, कितना भी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो, बट वो अपने साथ ही झूठ बोल रहे हैं और उनके लिए मुश्किल हो रही हैं चीज़ें, ठीक है? मुझे एक मैसेज ये यहाँ मिल रहा है कि आपके पर्सन, हो सकता है देखो सबके लिए नहीं है, बट आपके पर्सन ना ये चाहते हैं कि औरों की नज़र लग जाती है, औरों की वजह से चीज़ें खराब हो जाती है, इसलिए आपके पर्सन इस रिश्ते को छुपा कर रखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अभी इनकी एनर्जी में भी बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने प्लान्स लोगों से डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, ये एनर्जी है। पब्लिकली ये ज़्यादा एक्सपोज करना, इस रिश्ते को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, जब तक ये सक्सेसफुल नहीं हो जाता, जब तक ये कह सकते हो पेंटिकल में नहीं बदल जाता, क्योंकि अगला पेंटिकल कार्ड आ रहा है, जब तक ये पेंटिकल में नहीं बदल जाता, लोगों से ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं, वो ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाना नहीं चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पर
जैसे मैंने आपको बोला कि आप नहीं जा रहे हो, आप भी तो नहीं बात कर रहे हो, सामने वाला भी क्यों बात करे, उसको भी ये लग रहा है कि मैं क्यों बात करूँ जाके, तो ईगो आ रही है बीच में, ठीक है। बट एग्जैक्ट यही चीज़ की एक्शन कौन ले। 5 के बाद सीधा 7 है, बीच में 6 कहाँ है, ये देखो, ये 6 कहाँ है। ये एक्शन लेने की बात है सारी, कि वो भी ग्रजेस लेकर बैठे हुए हैं, आप उनको लगता है आप ग्रजेस लेकर बैठे हैं, आप मूवमेंट शिफ्ट नहीं ला रहे हैं, उनको लगता है वो मूवमेंट शिफ्ट क्यों लाएं, ठीक है। तो दोनों की ही सेम एनर्जी है, कई कई मतलब वाइस वर्सा ये भी हो सकता है कि इसको ये लगता है कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप उसको उसको जो है सर्च करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको ये लगता है कि वो क्यों एक्शन लें, उसको उसने हो सकता है बहुत बार एक्शन ले लिया, पर हर बार उसको रिजेक्शन मिलती है, तो वो अब अपनी एनर्जी में है, पॉज एनर्जी में है। उसको ये लगता है कि वो भी आपको सिर्फ सर्च कर ले, सिर्फ ढूंढ ले, कहीं पर पता लग जाए क्या कर रहे हो लाइफ में, क्या नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इनिशिएट कौन ले, क्यों? क्योंकि ईगो बीच में आ रही है। अटेंशन आप दोनों को चाहिए, दोनों को अच्छी लगती है अटेंशन, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे। हाँ, मूवमेंट शिफ्ट के बाद की जो एनर्जी दिख रही है दैट इज एस ऑफ पेंटिकल, मतलब कि वो चाह रहे हैं कि अभी इस रिश्ते को छुपा कर रखें, और जितना हो सके लोगों तक ज़्यादा ना डिस्कस करें जब तक ये कुछ सॉलिड नहीं हो जाता, ठीक है। एंड द एस ऑफ पेंटिकल इज लाइक कि नाइट ऑफ वॉन्ट से, देखो वॉन्ट से पेंटिकल की तरफ जाती हुई दिशा नजर आ रही है, मतलब कि आपके पर्सन आपको सिर्फ इन एंड आउट का कुछ प्रॉमिस नहीं करना चाहते हैं, दे वांट टू गिव यू समथिंग सॉलिड, जैसे कि कुछ प्रॉमिस हो गया, जैसे कंसिस्टेंट एफर्ट्स हो गया, जैसे सॉरी अपॉलॉजी हो गया, जैसे कहीं ना कहीं आपको मनाना हो गया, आपके साथ जो है ना थोड़ा टाइम स्पेंड करना हो गया, ये चीज़ें कि मतलब आपको उस इंसान के जेस्चर से, उसके इनिशिएट से पता लगे कि आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो। एग्जैक्ट वो आपसे ये चाहते हैं कि आप उनके लिए सब करें, ताकि उस इंसान को ये जो मन में बैठी हुई है ना चीज़ें, कि आप फिर आओगे फिर चले जाओगे, वो उसको उसको तो कुछ प्रॉमिसिंग दिखे आपसे, उसको तो कुछ लगे कि हाँ आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो, उसको तो लगे कि हाँ आपको अपना लेसन मिल गया है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। किसी के लिए ऑफर आ सकता है लॉन्ग ड्राइव पर जाने का, किसी के लिए ऑफर आ सकता है माउंटेन्स घूमने का, किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि मुझे ये लग रहा है कि जैसे चीज़ें हील करने का, ठीक है ना भाई, आप लोगों के बीच में सिचुएशन हील हो, आपके पर्सन आपको, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पहले फ्लर्ट के लिए ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते थे, उनको लगता था फ्लर्ट वगैरह कर लेते हैं, चलो ठीक है इससे ज़्यादा बात नहीं बढ़ेगी। बट नाउ दे आर लाइक कि जैसे उनको लगता है कि फ्लर्ट वाली तो बात ही नहीं है, फ्लर्ट से ऊपर का इंसान है, एज अ स्पाउस मटेरियल इंसान है, मैरिज मटेरियल इंसान है ये, इसको ये इंसान छोटी बातों पर कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में एडजस्ट करने वाला इंसान नहीं है, इसको ब्रेड क्रमिंग से नहीं चलेगा कुछ भी, इसको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। और एग्जैक्ट उस इंसान को लगता है कि उसको ब्रेड क्रमिंग नहीं चाहिए, वो आपके इन एंड आउट के लिए नहीं बैठा है बैठी है, उसको आपकी तरफ से किसी तरीके का प्रॉमिस चाहिए, ओके। सो वाइसा वर्सा मैं पहले भी बोलती हूँ कि हो जाती है एनर्जी, देख लिया करो किसके लिए क्या आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ कप्स यूनिवर्स, वी हैव द 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर यही बात है ना कि देखो पॉज एनर्जी है, आप कह सकते हैं कि जैसे एक इंसान वेटिंग जोन में है, एक इंसान जो है ना उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत प्रपोज करा, मैंने बहुत बार इनिशिएटिव लिए, बट मेरे पर्सन ने हर बार रिजेक्ट किया, ठीक है। उसको ये, कुछ लोगों के लिए उसको ये लगता है कि आपने 1 या 2 बार उसको अप्रोच किया, उसके बाद आपने अप्रोच ही नहीं किया, वो आपको आपका वेट कर रहा है या कर रही है कि भाई आप अप्रोच करो उसको, ठीक है। ये एनर्जी है। नंबर 5 अगेन वो चेंज चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं या तो आप पास्ट को लेट गो कर दो, या कुछ लोगों के लिए वो भी पास्ट को लेट गो करने के लिए तैयार हैं, ओके। यहाँ मैं ऑलरेडी कार्ड ले चुकी हूँ, अब एक कार्ड यहाँ लेते हैं। वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। समझे, अभी समझे, थोड़ा सा कुछ समझे कि सिर्फ और सिर्फ कभी कभार बात कर लेना, कोई डिसीजन ना सुनाना, किसी तरीके का कुछ प्रॉमिसिंग आपको ना दे पाना, ये सब कुछ उस इंसान को समझ में आ रहा है कि आप ऐसे एडजस्ट नहीं करोगे, ठीक है। यू वॉन्ट समथिंग सॉलिड, ओके। और यहाँ पर जो गर्ल बैठी हुई भी है ना, उसके हाथ बंधे हुए नहीं है, सिर्फ उसकी आंखें बंधी हुई हैं, जिससे क्या समझ में आता है कि कर तो ये बहुत कुछ सकते थे, बट शायद इनको उस टाइम पर आपके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं था। दूसरा,
इस इंसान की इंट्यूशन कहीं ना कहीं हो सकता है इतनी ज़्यादा हावी नहीं थी उस टाइम पे जितनी अब है, क्योंकि हमने शुरुआत में हाई प्रीस्ट कार्ड देखा है जिसमें मैंने कहा भी था कि इंट्यूशन बहुत हाई है और अपनी इंट्यूशन को सुन के फैसले ले रहे हैं। ओके, तीसरा हार्ट चक्रा हो सकता है ब्लॉक किया हुआ था। हार्ट चक्रा बिल्कुल भी रेडी नहीं था किसी को भी अपनी लाइफ में रिसीव करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्रेंस के लिए नहीं था एनर्जी में। बट नाउ जैसे कि वो रेडी हैं, वो रेडी हैं, और क्योंकि अर्थ एलिमेंट आ गया तो कुछ ना कुछ तो ऐसा जो कि बहुत आपके लिए अच्छा रहे फ्यूचर में। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि जैसे मैंने शुरू की एनर्जी में बताया था कि वो मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं, या उनको अभी मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उनको नेक्स्ट लेवल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, है ना। इस तरीके की एनर्जी में थे वो कि अभी मैं मैरिज करूं या नहीं करूं, क्या आप उसके लिए सही है नहीं है। बट अभी वो एक फैसला बना चुके हैं जिसमें वो आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई मोर, थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं कार्ड्स की। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी ओवरवेल्म्ड। मैं बोल ही रही हूँ ना कि वेट करना भी औखा हो रहा है। मैंने यहाँ 5 ऑफ सॉर्ड्स में बताया था आपको, वेट करना भी मुश्किल हो रहा है उस इंसान को। ठीक है, रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। कुछ तो छुपाया हुआ है जो बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, हो सकता है कुछ गलतियां हुई हैं, हो सकता है मैरिड थे बताया नहीं, हो सकता है ग्रजेस के चक्कर में आपसे दूर हो गए हैं, हो सकता है लोगों के चक्कर में आपसे दूर हो गए हैं और आपको बताया ही नहीं कभी। ठीक है, ये एनर्जी है। हो सकता है आपकी तरफ के कुछ लोग ऐसे हैं जो आप दोनों को अलग करना चाहते हैं और इनको पता लगा है, ये कुछ भी हो सकता है, बट ये बताना चाहते हैं। इसको ना हम क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, चलो पहले आगे देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान को लगता था कि कभी कुछ ठीक भी होगा या नहीं होगा, कोई एक्शन लेने का फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा। बट ये आप कह सकते हो कि जैसे इस इंसान को यही चीज़ ना बड़ा, जैसे मैंने बोला भी था ना कि हार्ट चक्रा बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, किसी को भी एंटरटेन नहीं करना चाह रहे थे। बट नाउ जैसे कि ये जैसे रेडी हैं, जैसे ये हील हो रहे हैं, रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए या इनिशिएट लेने के लिए। ठीक है, ये एनर्जी है। इसको क्लैरिफाई करते हैं रिवील कार्ड को। यहाँ ना लाइट दिखाई गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ों पर हो सकता है आपको थोड़ा फोकस ले जाना चाहते हैं आपका। ठीक है, या हो सकता है खुद का कुछ फोकस गया है जिसकी वजह से ये आपसे वो कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। वी हैव द डेथ कार्ड। देखो डार्कनेस की एनर्जी आई है, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ लोग थे, कुछ एनिमीज थे जिनके बारे में इनको पता लगा है। समवन इज देयर जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं। कोई ना कोई कह सकती हूँ मैं, किसी ना किसी ने हो सकता है पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी आप लोगों को दूर करने की, आप लोगों का रिश्ता कट करने की, ख़त्म करने की, क्योंकि ये डिवोर्स की भी बात करता है, आप लोगों के बीच में डिवोर्स करवाने की। ठीक है, पूरी पूरी कोशिश करी है। क्या है ये, मेरे को गुस्सा आ गया बड़ी जल्दी। देखो दिमाग ब्रेन वॉश किया गया है, पूरी तरीके से स्थिति को कंट्रोल में लाने की कोशिश करी गई है किसी के थ्रू। किसी ने तो पंगे करे हैं, कोई फीमेल है, और ये इंसान जो है आपसे इस बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये इतना ओवर थिंकिंग में चले गए, मतलब इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रही हैं चीज़ें कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जितना भी जो भी चल रहा है ना आप लोगों के बीच में, स्वॉर्ड स्वॉर्ड स्वॉर्ड, ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, हो सकता है ये बड़ा कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, जो मैंने शुरू की एनर्जी में भी देखा था, और वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही डिस्कशन करना चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी नेक्स्ट एक्शन। क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। The Eight of Pentacles, the Ten of Pentacles, and the Sun. Oh my God. Oh my God. We have started from the Seven of Pentacles, the Eight of Pentacles, Nine of Pentacles. इंडिविजुअल एनर्जी होती है, इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है। उसको इंडिपेंडेंट नहीं रहना है, उसको आपके साथ रहना है एंड वापस से रिकनसाइल करना है। गॉड ब्लेस यू। दे वॉन्ट टू वर्क ऑन इट। और लियो एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। येस, रिश्ते को एक्सपैंड करना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है। मेजर और काना कार्ड, सन कार्ड आ गया है जो कहता है रिकन्सिलेशन होगा, हार्मनी आएगी आप लोगों के रिश्ते में। वापस से वो कहते हैं ना
हैप्पीनेस आएगी जो शायद पहले थी, जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे आप दोनों, ठीक है। तो एक्शन की एनर्जी मैं बोलूँ अगले 10 दिनों में एक्शन आ सकता है। और अगर आप कहो कि मैम मैरिज वगैरह का क्या दिख रहा है आपको, तो मुझे अभी कम से कम 10 महीने के आसपास लग रहा है कि ये मैरिज तक भी जाएगा, फैमिली भी इन्वॉल्व होगी, 8 से 10 महीनों में ये सब कुछ किया जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि कुछ वो अपनी लाइफ में स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, और जब उनको लगता है कि हाँ भाई उनकी जॉब लग जाएगी, या उनको लगता है कि वो अब स्टेबल हैं लाइफ में मैरिज के लिए, या उनका मेंटल थोड़ा सा होता है ना कि कुछ चीज़ें लाइफ में ज़रूरी नहीं ना हर कोई बैचलर ही देख रहा है, अपनी लाइफ में किसी पास्ट से गुजरे हैं, उस पास्ट से रिकवर होंगे, फिर वो मैरिज वगैरह का आपको ऑफर देंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, रिश्ता कैसा चल रहा है? द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस। इन लोगों के बीच में हो सकता है डिवोर्स चल रहा है, इन लोगों के बीच में हो सकता है क्लैरिटी आ गई है, इन लोगों के बीच में हो सकता है ये बहुत रैशनल प्रैक्टिकल हुए हुए हैं, इन लोगों के बीच में ये विड्रॉ हो रहे हैं, एक दूसरे से डिटैच हो रहे हैं, ठीक है। पर्सन की फैमिली आप लोगों के लिए क्या विचार करती है आप दोनों के रिश्ते के लिए? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ज़्यादा मैं बोलूँगी हीलिंग की तरफ ध्यान है उनका भी, ठीक है। वो भी पास्ट को लेट गो करना चाह रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं ये सारा जितना भी सप्रेस की हुई चीज़ें हैं ये दोनों आप दोनों के बीच में हील हो जाए। ओके, एंड द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन्स फैमिली, क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन? वी हैव द टावर एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बहुत स्लो एनर्जी थी ना, ये बहुत फास्ट एनर्जी में बदल रही है, क्योंकि देखो ये तो फास्ट दिख ही रहा है, बट इससे भी फास्ट ये है क्योंकि ये मार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ही जल्दी सब कुछ चीज़ें जो है ना ठीक कर सकते हैं आपके पार्टनर की फैमिली वाले, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। तो जो भी हिडन था, जो भी स्टक था, ओह माय गॉड, सी द स्टक एनर्जी जो भी थी, वो एनर्जी बहुत ही जल्द किसी डिसीजन में, किसी तरीके के एक्शन इनिशिएटिव में बदल सकती है, ठीक है। बहुत बड़ी शिफ्ट आती हुई नजर आ रही है मुझे, बहुत बड़ा कोई ना कोई आप रिकंसिलेशन क्लेम करेंगे, अभी क्लेम करो रिकंसिलेशन, ठीक है। लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट, गाइडेंस क्या है आपके लिए? मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और किसी ने मुझे पूछा कि मैम छोटी रीडिंग क्यों बना रहे हो, मैं थोड़ी इसीलिए अभी छोटी रीडिंग्स बना रही हूँ, और 1-2 दिन से मैंने बताया भी था मैं बिज़ी हूँ, ठीक है। सो ये सब कुछ मिला जुला कर अगर मैं बताऊँ तभी छोटी रीडिंग्स बन रही हैं थोड़ी सी, ओके। और कल किसी ने पूछा मैम ब्राउनी कौन है? ब्राउनी मेरा पेट है, और ये मेरे ही जहाँ मैं रीडिंग करती हूँ वहीं बैठा रहता है मेरे पास, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं आपके पार्टनर की फैमिली वाले, क्योंकि देखो ये कंफर्ट जोन ही है, सोचते सोचते रहते हैं, सोचेंगे नहीं अब एक्शन लेंगे, कुछ ऐसा है। फियोनिक्स, हाउस दैट फॉर हैप्पीली एवर आफ्टर, ओके। आप अपनी स्टोरी फिर से लिख सकते हो भाई, चाहे जितना भी कुछ हो जाए, सब कुछ आपसे छीन लिया जाए, आपकी नॉलेज को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके अंदर जो कहते हैं ना विजडम है, उसको कौन छीनेगा भाई, उसको कोई नहीं छीन सकता। सब कुछ भी खत्म हो जाएगा ना, फिर भी आप वापस से खड़े हो सकते हैं, वापस से आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। ये पावर आपको यूनिवर्स ने दी है, और आप कहीं ना कहीं खुद को डाउट करते रहते हो। बॉटम ऑफ द डेक में भी देख लो, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। वापस से अपने लाइफ में वो हैप्पीनेस लेकर आओ जब ये पर्सन था, जैसी हैप्पीनेस तब थी, क्योंकि आप लैक को यूनिवर्स को भेज रहे हो कि वो है नहीं आपकी लाइफ में, वो है नहीं आपकी लाइफ में, आप लैक शो कर रहे हो, तो यूनिवर्स को सिर्फ सुनाई देता है। वो आपकी भावनाएं ये नहीं करते रहते कि अच्छा ये इसलिए ऐसे बोल रही है, नहीं। वो तो यही सुनते हैं कि आप ये कह रहे हो भी ये इंसान है नहीं, तो कहीं अच्छा नहीं है तो ठीक है, नहीं है नहीं है नहीं है, नई वर्ड यूज करना ही बंद कर दो, वो फ्रिक्वेंसी ही सेंड करना बंद कर दो जो सैडनेस वाली होती है, ठीक है। ये एनर्जी है। एंड बॉटम पे मैंने जैसे कट लगाया, जस्टिस इज कमिंग। सो आपको कहा जा रहा है जो हो रहा हो होने दो, यू जस्ट सरेंडर और ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स प्लान, बिकॉज चीज़ें आपके फेवर में होंगी, ओके। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम। रीडिंग जैसी लगी हो, अच्छी बुरी जो भी लगी हो ज़रूर बताना, और हाइप कर देना, लाइक कर देना। बाय।